आइए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ वीडियो लेकर, और जिसमें मैंने स्टार्ट किया है क्वेश्चन के साथ। तो कैसे हो बच्चों? ये आपके क्वेश्चन, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट के ऊपर है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ने के लिए, इफ एफ ऑफ एक्स रूट एफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा इज इज ऐसा नहीं बोल सकते। वन इज ग्रेटर देन अल्फा एंड वन इज स्मॉल देन बीटा, देन फाइंड रेंज ऑफ एम। एम की क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। यहाँ पर हमको एक चीज पता चल गई कि ये अगर मान लो ये मेरी नंबर लाइन शो कर ली, इसके ऊपर ये मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया, नंबर लाइन या फिर एक्स एक्सिस बोल दो, जिसमें एक अल्फा है और एक बीटा, इन दोनों के बीच में एक मेरा वन लाई कर रहा है। क्या लाई कर रहा है? वन। मतलब कैसा होगा? K1 एंड K2 lies between both, बट यहाँ पे सिर्फ वन दिया है, सो K1 या फिर बोले तो केस नंबर 3, केस नंबर 3 जहाँ पे बात की जा रही थी कि A1 इज ग्रेटर देन 0, f of 1 is less than 0, so that a into f of 1 is less than 0। सो थर्ड वाली कंडीशन ही मैं लगाऊंगा, इससे क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा। सही है ना? क्योंकि दोनों को मिलाकर ही ये वाली कंडीशन बनी। a into f of x is less than 1, so a into f of 1 which is less than 0, a की वैल्यू कितनी है? 2m plus 1। यहाँ पे देखो भाई साहब, इतने दिनों से अपन एक ही बात कर रहे थे, लेकिन आज ज्यादा एक ही वैल्यू की हमें पता चली है कि ये एक ही वैल्यू। फिर उसके बाद 2m plus 1 into 1 minus m plus m minus 2 which is less than 0। okay, so 2m plus 1 bracket close, 2m plus 1 minus m plus m, एक दूसरे को काट देंगे, सो यहाँ से फिर से हो जाएगा 2m minus 1 which is less than 0। ओके दोस्तों, नन्हे मुन्ने, मैं भी एक नन्हा मुन्ना शरीर आपके जैसे, आप भी नन्हे मुन्ने, मैं भी नन्हा मुन्ना, या फिर आप बड़े भी हो सकते हो, छोटे भी हो सकते हो। कोई होता है जो अपने शौक के लिए पढ़ता है, कोई होता है अपने शौक के लिए पढ़ाता है, कोई होता है अपने शौक के लिए पढ़ना पसंद करता है, कोई अपने करियर के लिए पढ़ना पसंद करता है। सो ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे हमारी इस दुनिया में, डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, एंड सब मिलाकर करते हैं एक काम जिसको बोलते हैं पढ़ना। 2m plus 1 bracket close less than 0, 2m minus 1 less than 0। चलिए m की वैल्यू बताइए मुझे, कहाँ से कहाँ होगी? लेस देन वाली लेनी है, m बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। ये क्या हो गया मेरा आंसर? ये क्या हो गया मेरा आंसर? चलिए भाई साहब लिख लो, अगर लिखना है तो। ये सब मैं कॉपी में से पढ़ा दूँ, पता है, मैंने भी लिख रखा है, उसमें से पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वाला काम है। आप भी वही कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा। चाय चाय भी लेकर आए हो, चाय पीना। चलिए शुरू करते हैं फिर से दूसरी वाली चीज। Find the range of A for which A minus 5 into x square minus 2ax plus a minus 4 is equal to 0। वाह, जुकाम वाली से
फाइंड रेंज ऑफ ए फॉर विच, कोई पूरा क्वेश्चन नहीं लिखी, सच दैट वन रूट is smaller than 1 and other root is greater than 2. ओके, तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। किसके लिए या किसकी? सो ए की। चलिए अब बात शुरू करते हैं फिर से। Find range of a for which a minus 5x minus 2ax plus a minus 4 is equal to 0 such that one root is smaller than 1 and other root is greater than 2। ये वाला क्या है क्वेश्चन? मतलब कि मान लो एक अल्फा होगा, वो कैसा होगा? 1 से बड़ा होगा, ठीक है? नहीं, मैंने गलत बोला। जो अल्फा होगा वो 1 से छोटा होगा और जो दूसरा रूट होगा वो 2 से बड़ा होगा। यानी कि जो k1 और k2 1 और 2 वो अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा है। सो सबसे पहले ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें तो ये वाला केस कौन सा है जिसके अंदर k1 और k2 है? तो ये वाला 5th नंबर का केस, 5 नंबर का केस लगाना पड़ेगा इसके लिए। फिफ्थ नंबर का नो 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 नो, गलती कर दी। 5th नंबर का केस तो अलग था, 5th नंबर में तो दोनों बाहर थे। 6th नंबर वाला केस है जो सबसे पहली बार आया है। अभी तक 6th नंबर वाले केस पे अपन ने क्वेश्चन नहीं किया, ये फर्स्ट वाला केस है जो 6th नंबर के ऊपर। तो 6th नंबर में क्या करना है? a ग्रेटर देन 0 f ऑफ x1 वो हो सकता है लेस देन 0 एंड f ऑफ x2 वो होगा ग्रेटर देन 0। और हमें क्या करना है? दोनों के लिए a इंटू एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 कर देना है और a इंटू एफ ऑफ x2 लेस देन 0 करना है, ठीक है? सो दैट हमें क्या मिल जाएगा? दोनों का आंसर कब मिलेगा? कॉमन लेंगे। इस नंबर 6 देख लो, सब समझ में आ जाएगा। तो ये वाली चीज थी। ये वाली a into f of k1 which is less than 0। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ से। ये कैसा है? यहाँ पे ग्रेटर देन 0। f of k1 कैसा है? इसको मैं k1 बोल रहा हूँ, सो नीचे जा रहा है, सो लेस देन 0। f of k2 ऊपर जाएगा, सो ग्रेटर देन 0। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? लेस देन 0। और इन दोनों का वो भी क्या होगा? वो होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है? एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2, तो गलत लिखा भाई साहब, ये यहाँ पे है। सो ये केस भी नेगेटिव होगा, ठीक है? सो दोनों का क्या होगा? a into f of k1 less than 0, a into f of k2 less than 0, a into f of k1 less than 0। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, देखो भाई साहब, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, a into f of k2 which is also negative। ओके, देख रहे हो प्यारे दोस्तों? देखो ए, चलो ए की बात करते हैं। a माइनस 5 वही मेरा a है। अब देखो ए सब ए बढ़िया बढ़िया, अभी तक तो ए सारे 1 आ रहे थे, सारे के सारे केस में आ रहे थे। लास्ट केस से ए का चेंज होना शुरू हो चुका है। f of k1 की जगह पे f of 1 लिख रहा हूँ, ठीक है? सो a माइनस 5 f of 1 डालने पर a माइनस 5 यहाँ से -2a
प्लस यहाँ से a माइनस 4 विच इज लेस देन 0। दिख रहा है? समझ रहे हो आप? ओके, यहाँ से -5 -4 -9 टू ए माइनस 2a कैंसिल हो गया। सो a -5 एंड -5 -4 -9, क्योंकि इतना आ रहा है यहाँ से 2a तो कैंसिल हो गया विच इज लेस देन 0। फाइनल आंसर मुझे बताइए भाई साहब। सो a-5 इंटू 9 को मैं कर रहा हूँ अब क्या भाई साहब, पॉजिटिव। अगर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है तो पूरे पूरे को कैसे मल्टीप्लाई करने का, नेगेटिव से। सो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस है, बट नहीं 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 नहीं, अपने को 5 माइनस नहीं करना, -9 ही लिखे रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। a-5 बिल्कुल सही, 2a पे -2a बिल्कुल सही, a-4 बिल्कुल सही है भाई साहब। गलतियां होने की शुरुआत हो गई आज से। गलती पकड़ी गई है, गलती पकड़ी जा चुकी है। ये यहाँ पे 2a नहीं 20 है। क्या है 20, गलती पकड़ी जा चुकी है। -20 हटाओ इन सब चीजों में, क्या आएगा यहाँ से a प्लस ए 2a और -5 -20 -4 -9 -29 होगा ऐसा, बिल्कुल होगा विच इज लेस देन 0। सो ये वाली चीज हटाई जाएगी यहाँ से, ये वाली चीज को क्या कर दिया जाएगा, हटाया जाएगा यहाँ से a-5 और 2a-20 को ये कॉमन निकाला जाएगा 29/2 विच इज लेस देन 0। ऐसे क्या कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। टू क्या कर दिया मैंने, कॉमन निकाला और 2 को मैंने उस साइड भेज दिया। अब मैं सिंपल सिंपल सी या फिर ऐसे तो नहीं बोल सकता 2 भेज सकते, वो तो मैंने याद रखा है कि 2 भेज सकते हैं, तो 2 को भेज दिया। अब यहाँ से 5 और 29/2 दोनों के ऊपर गुना लगा दिया। this a belongs to 5 से 29/2, a belongs to 5 से 29/2, ये वाली चीज होगी। this a belongs to 5 into 29/2, ठीक है। हो जाएगा। अब दूसरी की बारी, दूसरा कौन सा है, a इंटू, चलिए थोड़ा बहुत इधर ही लिख रहा हूँ, इसको हटा कर a इंटू एफ ऑफ k2 विच इज लेस देन 0, a इंटू एफ ऑफ k2 विच इज लेस देन 0, एक ही जगह पे वही a-5 एफ ऑफ k2 की जगह पे एफ ऑफ
क्या आएगा, 2 लेना है विच इज लेस देन 0, a माइनस 5 एफ ऑफ 2, 2 की जगह पे a माइनस 5 इंटू 2 बोले तो 4। सो इसको ऐसे ना लिखते हुए मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूँ 4m माइनस 20, ठीक है। फिर माइनस 20 इंटू 4 कितना होगा 80 माइनस 18, उसके बाद प्लस a माइनस 4 पूरा का पूरा ब्रैकेट और विच इज लेस देन 0, ठीक है। ये होगा, चलिए बताइए शुरुआती शुरू कर से a माइनस 5 4a प्लस a 5a माइनस 20 माइनस 80 माइनस 100 और माइनस 4 104 विच इज लेस देन 0। ये मैंने क्या डाल रखा है, ये मैंने डाल रखा है, क्या डाला भाई साहब, कुछ नहीं। अगर बोलने के लिए जाए तो मैंने यही चीज डाल रखी है जिसको अपन बोलते हैं 4। ये 4 नहीं 2 डालना था, हाँ गलती गलती पकड़ी गई। 2 इंटू 20 माइनस 40, हाँ सो 64, गलती गलती गलती। ओके चलिए पूरी की पूरी गलतियों को हटाकर ये यहाँ पे लिखा जाएगा a माइनस 5 एंड a माइनस 64 डिवाइडेड 5 विच इज लेस देन 0। सो यहाँ से क्या आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आएगा 5 के ऊपर गोला और उसके बाद 64 बटे 5 पर दूसरा गोला, ये ऐसे माइनस प्लस 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 माइनस और प्लस, a belongs to 5 से 64 by 5। चलिए 564 बाय 5 529/2 सारे पॉइंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे। सबसे पहले आएगा 529/2 64/5 30/2 मतलब 15 60/5 मतलब कितना आएगा 15 नहीं 14 नहीं, अगर एग्जैक्ट बात करें तो 13 आएगा भाई साहब, 13 से भी थोड़ा छोटा। सो 64 5/5 नीचे आएगा। उसके बाद बात करें तो 29/2 यहाँ पर आएगा। चलिए शुरू करते, कहाँ से कहाँ तक इसका आंसर है, इसका आंसर 5 से 29/2 तक है, ये लिख दिया। चलिए बताइए दूसरा आंसर, ये 5 से 65/4 तक कॉमन क्या है, ये वाला है। सो a बिलोंग्स टू 5 से 64/5, ये चलो यहाँ से यहाँ तक हो गया। ओके तो ये क्या मिल गया मुझे, आंसर मिल गया। ये वाला मेरा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जगह है क्या, वीडियो चल रही है? जी हाँ बिल्कुल वीडियो चल रही है। आज मुझे लगा था वीडियो बंद हो गई होगी, तो मेरी सारी मेहनत पानी में चली जाती। कंसीडर 2x²
-5 lambda x plus 4 is equal to 0. Consider 2x square minus 5 lambda x plus 4 is equal to 0. Having a root, one is alpha, second is beta, such that alpha is smaller than 2 and greater than 1. Beta is greater than 2 and less than 3. Okay, so ये हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट. फाइंड रेंज ऑफ लैम्बडा. एक मिनट. दोस्तों ये रहा आपके लिए नया क्वेश्चन. कंसीडर टी एक्स स्क्वायर माइनस 5 लैम्बडा एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 such that alpha is less than 2 and greater than 1. Beta is less than 3 and greater than 2. Find range of lambda. Find the range of a lambda. Okay? ये वाली चीज आपको लिखनी है या फिर नोटिस करनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से. अल्फा बीटा 1 2 3. ठीक है, ऐसे दे रखे 1 2 और 3 के फॉर्मेट में. देखो ये वाला क्वेश्चन अब कौन सा हो जाएगा कि अल्फा और बीटा दोनों के बाहर क्या दे रखा है 1 और 3, और 1 और 3 को अपन मानेंगे उसके हिसाब से केस नंबर कौन सा हो जाएगा जो बाहर है k1 k2 और उसके अंदर रूट्स है तो केस नंबर 5 हो जाएगा. और केस नंबर 5 की पूरी कंडीशन लगाकर भी क्या कर सकते हैं इसको गिन सकते हैं. यहाँ पे एक मेथड दूसरी वाली मेथड है उससे भी क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं. दूसरी वाली मेथड में आपको बता दूं f(1) लेंगे, फिर f(2) लेंगे और फिर f(3) लेंगे और वहां से जो लैम्बडा आएगा उसका क्या कर देंगे कॉमन कर देंगे. तब भी क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा. वैसे कि वैसा ही जैसे थोड़े क्वेश्चन पहले अपन ने एक क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व किया था ना, वो अल्फा इज इक्वल टू m माइनस 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू m प्लस 1 वाले क्वेश्चन को. उसी प्रकार से इसमें भी अपन मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ f1 निकालेंगे. f1 which is greater than 0. okay, so f(1) क्या हो जाएगा 2 into 1 minus 5 into lambda into x plus 4 is equal to 0. okay, so minus 5 lambda plus 6 is equal to 0 and greater than 0. okay, so that 5 lambda minus 6 less than 0, lambda minus 6 by 5 less than 0. so that यहाँ से आंसर क्या आ रहा है lambda less than 6 by 5 आ रहा है. ऐसा आ रहा है ना, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेबी कर्व से 6 by 5 यहाँ पे क्या कर दूंगा 0, यहाँ से आएगी यहाँ पे घुस जाएगी क्योंकि ओड पावर है, प्लस हो जाएगा माइनस. मुझे लेना क्या है सिर्फ माइनस को लेना है. सो दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 6 by 5 एंड दूसरा ब्रैकेट उसका क्लोज हो जाएगा. ये वाली मेरी चीज थी. शुरू करते हैं आगे की कहानी बिना रुके और बिना देरी से. f(1) उसके बाद f(2) आएगा. क्या आएगा f(2) आएगा which is बताइए ग्रेटर देन या लेस देन 0. f(3) ऊपर जाएगा सो दैट ग्रेटर देन 0. f(2) इज लेस देन 0 सो दैट. चलिए शुरू करते हैं. 2 minus 5 lambda, अरे 2 लिखा है यहाँ पर 1 लिखा है. सो 2 into 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 lambda into 2 plus 4 less than 0. so that 4 into 2 8 minus 10 lambda plus 4 which is less than 0. so that minus 10 lambda plus
क्या हो जाएगा 12 इज लेस देन 0। उसके बाद बात करें तो 10 लैम्बडा माइनस 12 लेस देन 0, लैम्बडा माइनस 12 डिवाइडेड बाई 10 विच इज लेस देन 0, सो दैट यहाँ से मैं ये लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, यहाँ से मैं लिख दूंगा कि लैम्बडा इज लेस देन 12 बाय 10। ठीक है, सो 12 बाय 10 को मैं लिख दूंगा 6 बाय 5। ओके, सो दैट एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 क्या आएगा 2 into 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 into लैम्बडा into 3 plus 4 which is greater than 0, 9 into 2 18 minus 15 लैम्बडा plus 4 greater than 0, यहाँ से क्या आएगा minus 15 लैम्बडा plus 22 greater than 0। फिर आएगा वही का वही जो हर बार होता है 15 लैम्बडा माइनस 22 लेस देन 0, सो दैट लैम्बडा माइनस 22 डिवाइडेड बाय 15 लेस देन 0, लैम्बडा लेस देन 22 डिवाइडेड बाय 15। ओके, अब क्या करना है, अब वही जिसको बोलते कॉमन निकालना, एक कॉमन, ये लिख लिया 6/5, सब जगह में 6/5 है नहीं ना, एक जगह पर आ रहा है दूसरी जगह पर आ रहा है, एक जगह पर 22/15, 22/15 तो वैसे कितना आएगा, बड़ा आएगा कि छोटा आएगा 22। देखो ये होगा 1.2 और ये कितना होगा, ये होगा 1.2 से बड़ा, तो ये बड़ा है। ठीक है, चलिए भाई साहब, अब क्या करना है, अब करना है कि एक मिनट 6/5 से ये छोटा है, सो ये वाला ले 6/5 से ये छोटा है, रुकिएगा, एक गलती हो गई है मुझसे, उस गलती को सुधारते और बाद में क्वेश्चन को गिनते हैं। दोस्तों, सो आ गया मैं गलती को सुधारने के लिए, गलती मुझे मिल गई है। सबसे पहले F1 की बात करेंगे, F1 में कोई गलती नहीं दिख रही, सो लैम्बडा इज लेस देन 6/5। F2 में गलती पकड़ी गई है, गलती ये थी कि -10 लैम्बडा प्लस 12 लेस देन 0, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, तब भी ये वाला इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। दैट्स व्हाई आंसर इज रॉन्ग ऑफ दिस इनइक्वालिटी। सो यहाँ पर अब आंसर आएगा ग्रेटर देन 6/5। समझ गए, क्योंकि मैंने आंसर देख रखा था, अभी मुझे पता था कि आंसर में गलती, मेरे से कभी कभी ये वाली गलतियां हो जाती, इसलिए मैं आंसर को याद कर लेता कि हाँ ये वाला आंसर इसमें आएगा, गलती की मैंने, या फिर मैं पास से ऐसे नहीं देख पा रहा था कि मैंने गलती की, लेकिन मैं, आप देखिएगा इधर आ गया, कैमरे में आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा कॉर्नर में आ गया तो मुझे मेरी गलती तुरंत ही दिख गई, सो मैंने जगह चेंज की, मुझे मेरी गलती दिख गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात, और लैम्बडा इज लेस देन 22/5, सो ये वाली चीज होगी, ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या कोई सा भी कॉमन दिख रहा है, नहीं, सो ए निकालना था, सो ए बिलोंग्स टू 5, नहीं लैम्बडा निकालना था, तो लैम्बडा बिलोंग्स टू 5, ये हो गया आंसर। f of x is equal to x square minus 3x plus 2,
ये वाली क्या दी गई है, मुझे इक्वेशन दी गई है और बताया गया है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा 1 एंड बीटा इज 2। ठीक है, सो दैट मुझे ये बताना है कि कोई सा भी एक रूट या तो 1 या तो 2 किन दो इंटरवल के बीच में आएगा, या फिर fx की वैल्यू कब जीरो होगी। कौन से दो पॉइंट लेंगे, यानी कि k1 और k2 ऐसे लेने जिन दोनों के बीच में या तो अल्फा है या तो बीटा है, या तो मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ x इज जीरो, क्या हो, जीरो हो, तो वो वैल्यू मुझे बतानी है। देखो अब इसके लिए एक इलाज होता है, इसका क्या होता है, एक इलाज होता है। ये वाले क्वेश्चन हम उल्टे क्वेश्चन है, पहले हम सब कुछ k1 k2 दे रखते थे और अल्फा और बीटा की बातें करते थे, आज अल्फा बीटा दे रखा है k1 k2 की बातें करने। सो ये मैंने ड्रॉ कर लिया ग्राफ, या इस क्वेश्चन बोल दो या एक थियरी के जैसा ही। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे नहीं पता क्वेश्चन पूरा क्या है इसमें लिखने के लिए, सो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये वाला है अल्फा विच इज 1, दूसरा बीटा विच इज 2। ओके, ये दो मेरी है रूट्स, ये दोनों क्या है मेरे रूट्स, अल्फा 1 बीटा इज इक्वल टू 2। अब बात करते हैं किस चीज की, अब बात करते हैं k1 और k2 लेना है। क्या लेना है, k1 और k2, जिसके चलते किसके चलते, जिसके चलते मैं ये बता पाऊँ कि कोई सा भी एक रूट्स मेरे इन दोनों के बीच में है। ठीक है, सो देखो अब इसका पूरा क्वेश्चन अगर पता होता तो अपन एक्यूरेट बता दे, लेकिन पूरा क्वेश्चन मालूम नहीं है, सो दैट अपन ऐसे लिखेंगे कि देखो मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ 1.1, बिल्कुल आप सहमत है इसके साथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ 2.1, कौन सा ले रहा हूँ 2.1, एक ले रहा हूँ 1.1 और दूसरा ले रहा हूँ 2.1। ओके, ये दोनों क्या ले लिया मैंने, पॉइंट्स ले लिए। अब बात करते हैं किस चीज की, कि 1.1 से अगर मैं इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ टच कर रही है, विच इज f ऑफ 1.1 इज नेगेटिव, या फिर बोले तो लेस देन 0। f ऑफ 2.1 क्या होगा जरा बता सकते हो, वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये अपर जाएगा, सो विच इज पॉजिटिव। f of 2.1 is equal to positive, f of 1.1 is equal to negative, so that f of 1.1 into f of 2.1 ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सो नेगेटिव हो जाएगा। और ये क्या हो गया, हमारी कंडीशन आ गई, f1 f2 लेस देन 0, सो जो भी मुझे मिलेगा क्या मिलेगा, रेंज ऑफ ए, उसके लिए हमारी कंडीशन ये थी कि कोई सा भी एक रूट दोनों पॉइंट्स के बीच में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा कि f of x is equal to 0 has a one root lies in interval 1.1 to 2.1। ओके, 1.1 से 2.1 में एक रूट लाई करेगा, कौन सा रूट लाई करेगा, बीटा इज इक्वल टू 2 वाला। अरे ऐसे ही अपन बोल सकते हैं क्या, 0.1 अगर मैं ये ले लूँ दूसरा, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं, इसमें से मैंने कोई सा भी एक पॉइंट निकाल आपके सामने रख दिया 0.1, और दूसरा ये वाला ले लूँगा कि भाई साहब 1.9, बताइए सो क्या होगा, इन दोनों के बीच में अल्फा जो 1 वाला है वो लाई करेगा, ऐसे अपन लिख सकते हैं। सो हमें बताना चाहिए इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलर कि आपको कहाँ से कौन सा क्या चीज लेना है। ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, मैं आपको लिख रहा हूँ। अगर कोई मुझे बोल दे कि f of 0 into f of 3/2 which is less than 0, which is उसके जैसा ही क्वेश्चन,
f of 0 into f of 3 by 2 which is less than 0, so that called one root lie between 0 and 3 by 2 or not. बस इतना ही बताना है कि 0 और 3 by 2 के बीच में कोई सा भी रूट लाई करेगा कि नहीं। यही बोल तो करेगा कि नहीं, बस यही बताना है। हाँ भाई साहब बिल्कुल करेगा। f of 0 into f of 3 by 2 which is less than 0, ये वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई करेगी। इसको अगर आप अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख दो, पूरा का पूरा चेंज कर देते इसको। f of 1.1 greater than 0, less than 0 और less than 0 दिखने लगा ऐसा कैसा है, so that यस आंसर क्या आएगा, यस f of x is equal to 0 has a one root lies in interval 0 and 3 by 2। सही है, करेगा लाइन 0 और 3 by 2 के अंदर। x square plus bx plus c which is less than 0। अब इसमें अब बता रखा है कि a plus b plus c into a minus b plus c which is less than 0, ये दिया रखा है, ठीक। एंड ये वाली पूरी की पूरी कंडीशन लिख रखी है, सो दैट कॉल्ड f of x is equal to 0 as a one root lies in which interval, कौन से इंटरवल के अंदर f of x is equal to 0 हो जाएगा। उसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो पूरी की पूरी क्वेश्चन में दे रखी है। तो बताइए ये और ये इसके राज है इस क्वेश्चन के। a प्लस बी प्लस सी कब होगा, f ऑफ 1 डालूंगा तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी ऐसा आएगा जी नहीं, कहाँ से ऐसा आएगा, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी, यहाँ से आएगा a प्लस बी प्लस सी। f ऑफ -1 a ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस b ऑफ -1 प्लस c इज इक्वल टू
ए माइनस बी प्लस सी, ऐसा होगा कुछ? जी हाँ। अब इन दोनों की प्रोडक्ट दी गई है हमको लेस देन 0, सो अपन बता सकते हैं कि इंटरवल कौन सा होगा? इंटरवल होगा 1 और -1। इन दोनों के बीच कोई सा भी एक मेरा रूट आएगा इन दोनों के बीच में, जहां पर f of x 0 हो जाएगा। सो आंसर इज 1 एंड -1। समझ गए पूरी की पूरी चीज को? ठीक है। सो अब लास्ट एक टॉपिक बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस चैप्टर को अब अलविदा कहने का टाइम बहुत ही जल्दी आने वाला है।